नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 NCERT चैप्टर 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, उपस्थित हूं, जिनमें से आपको 30 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको एग्जाम में अवश्य 30 नंबर दिलाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। कह रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कह रहा हमारा जो श्वसन क्रिया होती है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों दो का सही आंसर है वह है बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है 2 का वह है ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र है। कह रहा संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र है वह कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। इसका जो 3 का सही आंसर है दोस्तों वह है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर। कह रहा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। कह रहा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो दोस्तों इसका आप अपने कमेंट में इसका सही आंसर देकर आप लोग बताइए कि जल का जो सूत्र होता है वह होता है H2O। जब H2O का अनुपात निकाला जाएगा दोस्तों तो वह अनुपात इसका क्या होता है। इसका जो सही अनुपात है दोस्तों वह होता है 2:1, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी में किया जाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों। कली चूना, बुझा चूना, संगमरमर, जिंक ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है 5 का दोस्तों वह है ए, कली चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग का परत चढ़ जाती है। कह रहा संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ए, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। यदि हम दूध से दही बना दिया जाता है, दही को बना दिया जाता है, तो जो दही का बनना है वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। यह जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वां क्वेश्चन की। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कह रहा है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 8 का वह है ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को हवा में जलाने के एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, कहलाती है ज्वलन ताप, संघन ताप, दहन ताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 9 का वह होगा ज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है। कह रहा है दोस्तों साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, कोई नहीं। तो इसका जो 10 का सही आंसर है दोस्तों वह होगा ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है। कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है वह कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो इसका जो 11 का सही आंसर है दोस्तों वह होगा सी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है। कह रहा जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा ए, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग हो उस अभिक्रिया को कहा जाता है। कह रहा है जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग हो उस अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो जो 13 का सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा कॉपर सल्फेट के विलयन में
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील को डाल दिया जाता है तो यह धातु को विस्थापित करती है। कौन सी धातु को? आयरन को, कॉपर को, एल्यूमिनियम को, कैल्शियम को। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 14 का वह होगा बी, अर्थात कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि कॉपर जो होता है वह उससे कम क्रियाशील होता है, इसलिए क्या कर देता है? आयरन विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 15 क्वेश्चन है दोस्तों वह कारण निम्नलिखित समीकरण है। कारण निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2 अभिक्रिया का 2HCl तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। तो जो 15 का सही आंसर है दोस्तों वह होगा बी, एक संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? ए, बी, सी, डी। इसे दोस्तों कमेंट में आंसर देकर आप लोग बताइएगा 16 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है। कह रहा यदि रासायनिक अभिक्रिया में यदि यौगिक से हाइड्रोजन निकल रही है तो वह क्या कहलाती है दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह 17 का होगा बी, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है? कह रहा है संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है? काला, पीला, हरा, भूरा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 18 का जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा सी, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो जाता है? कह रहा है सनलाइट, अर्थात सूर्य के प्रकाश में जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है वह क्या हो जाता है? कह रहा काला, धूसर, हरा, नीला। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा धूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इसमें जो सही आंसर है दोस्तों इसका जो 20 का सही आंसर है दोस्तों वह होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 की ओर ध्यान दीजिए सभी लोग दोस्तों। कह रहा विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स या खाद्य पदार्थों को पैकेट में कौन सी गैस मिलाई जाती है? दोस्तों इसे कमेंट में आंसर देकर आप लोग बताइएगा, क्योंकि इनको हम 2 या 3 बार इसको हम बता चुके हैं दोस्तों। तो चलिए इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों 22 का। इसका जो सही दोस्तों है वह है नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन गैस में इसलिए रखी जाती है क्योंकि ताकि तेल से बनी कोई खाद्य पदार्थ सामग्री जिससे वह सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका जो सही आंसर होगा 23 का दोस्तों वह होगा ए, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह तेल युक्त वसा खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय में बाद सड़ने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है? कह रहा तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, जिसका कारण है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 24 का वह है दोस्तों सी, ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? दोस्तों कह रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है दोस्तों O2, NO2 और N2, NO2 और O2। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 25 का वह होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग श्वेत
निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए क्रिया में होता है? कारण निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए क्रिया में होता है? करा NaCl, SiCl4, AgBr, CaCl2 का अर्थात इसका मतलब यह होगा सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 26 का वह होगा सी, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। करा लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? कौन सी गैस निकलती है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों 27 का वह होगा ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। करा भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करा भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? यदि हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद जब हमारे भोजन हमारे आमाशय में अर्थात पेट में चला जाता है तो वह भोजन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों? तो जो 28 का सही आंसर है दोस्तों वह है उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। करा सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? करा सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, हरा, लाल, भूरा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 29 का वह है श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन की ओर। करा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से जब क्रिया कराई जाती है तो कॉपर प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका जो सही आंसर है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलो। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।